आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आई एम सो सॉरी, मैंने ही आप लोगों से ये बात छुपाई। दरअसल आलिया के एंगेजमेंट वाले दिन जब मैं मम्मी दादी सबको छोड़कर वापस आई, मैं और ये ड्राइव के लिए गए थे और मैं न जाने क्यों ड्राइविंग करने की जिद करने लगी। तो इन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की और उस दौरान ही मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत डर गई थी, इसलिए सारा दोष इन्होंने अपने सर ले लिया। लेकिन तुमने कंप्लेंट लिखाई थी और तुमने अभी को गाड़ी चलाते हुए देखा था। हाँ, इन्होंने लिखाई थी। ये तो मेरे पीछे खड़े थे और मैं इनके आगे। गाड़ी तो यही चला रही थी। ये क्या मजाक लगा रखा है? एक कह रहा है कि उसको गाड़ी चलाते हुए देखा और एक कह रहा है कि इसको गाड़ी चलाते हुए देखा। तुम जैसे लोगों की वजह से बड़े लोग होते हैं बदनाम और पुलिस नाकाम। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है कि रात काफी थी और बहुत बारिश हो रही थी। खैर जाने दीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों ने तो अपनी गलती मान ली है और ये तो अपनी कंप्लेंट भी वापस लेने के लिए तैयार है ना? तो अब आप ये केस जल्दी से क्लोज कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर रवि, इन लोगों की वजह से आपको बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन एक बात हमें पता चल गई, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका दिल बड़ा होता है। ये बात हमने देख ली और समझ भी ली। एक रॉक स्टार ही नहीं है आप, रियल लाइफ हीरो हैं। अपना कैरियर, अपना रेपुटेशन, इन सब की परवाह किए बिना आपने अपनी वाइफ का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। वाकई में ये काबिल तारीफ है। आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी। अच्छा अब मैं चलता हूं। सॉरी फॉर द चलिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जब से आपने अपनी माँ के गहने मुझे दुकान बनवाने के लिए दिए, तब से एक बोझ है। आप ये रख लीजिए और आपको कंप्लेंट वापस लेने की जरूरत नहीं है। आप बस वो कीजिए जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। इसका मतलब है कि इसने वो गहने मेरा केस वापस लेने के लिए दिए थे। मैं ये केस पैसे के लिए वापस नहीं ले रहा हूँ। मैंने देखा कि आप अपने पति का पूरा इल्जाम अपने सर पे ले रही हो, तो मुझे अंदर से कुछ अच्छा करने की इच्छा हुई। मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रही। ये तो जा भी रहे हैं। अभी अभी को तो नहीं लेके जा रहे ना? नहीं, तो यहाँ नहीं है। थैंक गॉड उसे अरेस्ट नहीं किया। बट छोड़ा कैसे? कहीं अभी ने मेरा नाम तो नहीं ले लिया? जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ वहां से भले ही आसमान ना नजर आता हो, लेकिन उस आसमान वाले को हम जरूर नजर आते हैं। इसलिए कभी उन्होंने हमें भूखा ना सुलाया है ना भूखा बनाया है। ये आपके ऐशो आराम आपको मुबारक। मुझे ऐसी लंका नहीं चाहिए जिसका मालिक रावण हो। लेकिन अगर तुम्हें सवाल किया है तो पूरा जवाब सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है आपके लिए नहीं, अपनी मदद करने के लिए किया। बदकिस्मती से ही सही, लेकिन आपके नाम से, आपकी जिंदगी से मेरा नाम और मेरी जिंदगी जुड़ चुके हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जानता तुमने ये किस वजह से किया है, लेकिन थैंक यू। आप जब मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो आपके थैंक यू बोलने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपके जेल जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ आपकी दादी और मेरी माँ को होती है। आपने नहीं देखा इसलिए आप नहीं जानते कि दादी पुलिस के नाम से कितना घबरा गई। वो आपको जेल जाते हुए कभी नहीं देख पाती। और अगर ये केस आगे बढ़ता तो मेरी माँ को पता चल जाता कि आप उस रात तनु के साथ थे। वो हमारे झूठ से बहुत ज्यादा खुश है। मैं उन्हें नहीं बताना चाहती कि आप और तनु।
उन्हें आपकी परवाह है और मुझे उनकी। अगर मेरे लिए उनकी खुशी जरूरी नहीं होती तो आपको बचाना मेरी मजबूरी नहीं है। तो मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस डबल बैटरी के बीच में क्या चल रहा है। तुम ये सोच रही होगी ना कि ये सब मुझे कैसे पता। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं तुम दोनों की जो असलियत है ना तो पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं नहीं जानता तुमने ये किस वजह से किया है, लेकिन थैंक यू। अरे रे 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 भाभी जी क्या कर रही हैं आप? तनु लुक एट दिस। लगता है भाभी जी की रात की उतरी नहीं। कुछ टिप्स दे क्या इन्हें? टिप सुना है, गरम गरम सूप अगर फेस पे लगाओ ना तो फेस एकदम ग्लो करता है। यू वांना ट्राई? ऐसे क्या देख रही हो? मेरा सजेशन एक्शन भी बन सकता है। ओ कम ऑन तनु, डोंट बी सो रूड, ओके? एटलीस्ट फॉर ह्यूमैनिटी सेक। भाभी जी से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे भाभी जी को यही लग रहा है कि भाई की मदद करके उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। पर बेचारी भाभी जी को ये थोड़ी ना पता है कि मेरी शादी के बाद इन्हें इस घर से जाना होगा। परमानेंट टाटा बाय बाय। आलिया, मैंने आज नेल पेंट नहीं लगाई यार। टू बैड। आप पांव आगे करके मुझे गिराना चाहती हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि यही सूप उछलकर आपकी शक्ल पर भी गिर सकता है। तब शायद आपको ये होश आ जाता कि जो लोग दूसरों को गड्ढे में गिराना चाहते हैं ना, अक्सर खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। देखा तो, कितना एटीट्यूड है इसको। देखा भी और इग्नोर भी किया। और तुम्हें भी ये सीख लेना चाहिए था। तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं बल्कि भाई पर होना चाहिए। अब तक 2 बार नाराज कर चुकी हो उन्हें। नो हाउ भाई है इस तरह। एक बार उन्हें ऐसे अकेला छोड़ दिया और दूसरी बार आज सुबह तो उनके सामने अपना ये सेल्फिश चेहरा दिखाया। आई नो मैं ऐसी नहीं हूँ, एंड यू ऑल्सो नो दैट। बट इस बहन जी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैं लास्ट अभी के साथ कब डिनर पे गई हूँ। और अगर जाना भी चाहती तो सब गड़बड़ जाती है। तो फिर जाओ ना। डिनर इज अ गुड प्लान। गो आउट विद भाई। अभी मुझसे नाराज है, तुम्हें लगता है वो मानेगा? डोंट वरी, मैं हूं ना, भाई को मैं मना लूंगी। विल वर्क समथिंग आउट, डोंट वरी।